अब सुन लो कुर्मियों, ये जो है ना आंधी से पहले का सन्नाटा है। जितना मजा लेना है, मिठाई खाना है खा लो, लेकिन आदिवासी बेटी आप जैसे रंगा सियारों को उनकी जगह दिखा देगी। आप कुकुर बिलैर का नाम लेकर के, टाइगर का नाम लेकर के जंगली जानवर हो सकते हैं, तो हम आदिवासी शिकारी हैं, बेहतरीन शिकार करेंगे। और दो लड़ाई लड़ने के लिए मैं तैयार हूं। एक के साथ दो लड़ाई लड़ूंगी। अभी तो सिर्फ और सिर्फ कुर्मियों की नींद हराम की थी, अब तो प्रखरता से मैं धर्मांतरित ईसाइयों के खिलाफ भी बोलूंगी। नहीं गए हैं, थूक के चाटना हमारा आदिवासियों ने नहीं सीखा है। चाहे मैं यूं ही समाज के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान दे दूंगी, लेकिन ऐसे पार्टियों के फेवर में कभी नहीं जाऊंगी। मेरी वजह से अगर किसी के घर पे लड्डू बट रहा हो और मिठाइयाँ बट रही हो और पटाखे फूट रहे हो दीपावली से पहले, तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। हम सोहराई मनाते हैं जिस तरीके से अपने गौशाला में जाकर के जो हमारे बैल बकरी और हमारे जो हथियार होते हैं जो कि खेत में काम करने योग्य होते हैं, उसकी पूजा की जाती है। हम सोहराई वैसे बनाते हैं। अब ये डहरे सोहराई वाले लोगों को क्या ही पता चलेगा कि आदिवासी अस्मिता क्या होती है। आदिवासी समुदाय को का जो गर्व है, आदिवासी समुदाय का जो इतिहास है, इनको क्या ही एहसास होगा। इसलिए कुर्मी अगर हमारी वजह से घर में लड्डू बट रहे हैं, तो इससे बड़ी खुशहाली क्या हो सकती है झारखंड। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से भी कई बार हमारे जो अस्तित्व की लड़ाई को दिखाने का काम किया गया है। तो 4 महीने पहले मैंने जो झंडा प्रकरण शुरू किया था, जो झंडा हमारा समाज का जो अस्तित्व और मान रखता है, उस झंडे को ईसाई समुदाय के द्वारा ज़मीन हथियाने के लिए गंदगी में गाड़ दिया गया था। उस झंडे को मैंने उखाड़ने का काम किया था। तो इन लोगों ने हमारे खिलाफ देव कुमार धान जी, गीताश्री मैडम, आपका प्रेम साही मुंडा, अजय तिर्की, ये लोग प्रखरता से ईसाई समुदाय के साथ खड़े रहे थे। तो इनका दोहरा चरित्र और राजनीतिक जो चेहरा है इनका, वो दिखाई दे रहा है कि ईसाई समुदाय के साथ खड़े हैं सरना झंडा के बैनर तले। और जब वहाँ पे गई हूँ तो पूरा जिला में, जितने भी जिलों में मुझे बुलाया गया, सब सम्मान हमारा स्वागत किया गया। बहुत अच्छे तरीके से अपने आदिवासी समुदाय के विचारों को रखने के लिए मुझे मंच दिया गया। तो ऐसा क्या हो गया, ये सोचने की बात है। ये जनता तय करेगी और समाज के लोग तय करेंगे, क्योंकि केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष बड़े भाई फूलचंद तिर्की जी को भी जगह नहीं मिला। और आदिवासी समुदाय जो रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोग वहां कितने थे, ये भी आंकलन लगाया जाए। वहां पर जब आदिवासी बेटी वहां पे गई, जो रूढ़िवादी परंपरा की बात करने वाली, ईसाई समुदाय की बात करने वाली, जो कि विरोध कर रही है लगातार, कुर्मियों की बात करने वाली जो लगातार कुर्मियों का विरोध कर रही है, तो आज कुर्मी मजा ले रहे होंगे कि ईसाई समुदाय के लोगों के द्वारा मंच नहीं दिया गया था। तो इनसे ही पूछे ना, ये लोग तो हमको ईसाई बोलते थे, ये लोग तो बहुत ट्रोल करते थे। एक सवाल बिल्कुल, मैंने पहले भी क्लियर किया है कि मेरी माताजी ईसाई धर्म से थी शादी से पहले, और शादी के बाद उनका हर रीति रिवाज जो है हमारे रूढ़िवादी परंपरा को फॉलो करते हैं। और ईसाई समुदाय भारत में क्या विदेशी लोग यहाँ पे बसे हुए हैं, सब आदिवासी लोग क्रिश्चियन लोग बने हुए हैं, सब धर्मांतरित लोग हैं। सब आदिवासी लोग अगर क्रिश्चियन बनने के बाद यहाँ बोकरादी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरी माँ के खिलाफ में, तो मेरी माँ जितिया करती है। क्रिश्चियन लोग करते हैं जितिया? ये लोग कर्मा मनाते हैं क्या? ये लोग क्या हमारे साथ सोहराई मनाते हैं क्या, जो जिस तरीके से हम लोग सरुल मनाते हैं क्या ये लोग? ये बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इनके संस्कार हमसे नहीं मिलते हैं। अगर मैं सामाजिक के साथ साथ अगर राजनीति में थी, तो मेरे पिताजी भी झारखंड आंदोलनकारी हैं और लगातार धर्मांतरित ईसाइयों के खिलाफ में भी लड़े हैं और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में भी लड़े हैं। और उन्हीं के साथ लड़ाई लड़ते लड़ते 15 साल में मेरे में केस हुआ था, और आज मैं पुनः लड़ रही हूं। तो ये लोग जो अपना अस्तित्व को बचाने के लिए आदिवासी समुदाय में संलिप्त होकर के अपना समाज को राजनीति परिप्रेक्ष्य में प्रखरता से ला करके रूढ़िवादी परंपरा के लोगों की हत्या कर देना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कुर्मी समुदाय के लोग जो सोच रहे हैं कि हम जो जीत गए और निशा भगत हार गई, तो मैं लोग साबित कर दिया कि आप हार गई हैं। अरे तो भाई उनसे पूछो ना, पहले तो आदिवासी समुदाय में आना चाहते हैं, उनसे, उनको अस्तित्व का खतरा है। मेरे पिताजी कौन है और माताजी कौन है हमको पता है, इनको नहीं पता है। इनको पहचानना है कि वो कौन है, क्योंकि वो अपने अस्तित्व की मांग कर रहे हैं, मैं नहीं कर रही हूं। मैं आदिवासी समाज में केंद्रीय सरना समिति की अध्यक्ष के रूप में, जो महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष के रूप में आज विराजमान हूं, जो बाबा कार्तिक उरांव जी ने बनाया था, उसमें मैं विद्यमान। क्योंकि लगातार, और सबसे बड़ी बात है कि उस वीडियो को टैली कीजिएगा कि सरना झंडा को बचाने के लिए
उनके अस्तित्व की मान की रक्षा करने के लिए जब मैं कीचड़ में कूद करके जब बचा रही थी, तो ईसाई लोगों के फेवर में कौन कौन नेता थे इस मंच में बैठे हुए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो ये लोग रंगा सियार लोग, जो कि पूरे झारखंड में इतनी बड़ी क्राउड राजनीति में रह करके इन लोगों ने नहीं की है अपने नाम से, ये लोग हमें बताएंगे। ये लोग जो कह रहे हैं कल की आई लड़की, तो कल की आई लड़की ही इतिहास लिखेगी, कल की आई लड़की ही इस धर्मांतरित ईसाइयों को और कुर्मियों को उनकी जगह दिखाने का काम कर रही है। और ये पूरा झारखंड ही नहीं, पूरा देश देख रहा है। ये लोग बौखला गए हैं, ये लोग अपने आपा को खो बैठे हैं कि एक आदिवासी लड़की जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास में चलने का साधन नहीं है, वो लड़की कैसे इतना बड़ा आंदोलन को लीड कर रही है। तो इसके पीछे में सबसे बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। मैं एक तरफ आदिवासी अस्मिता की लड़ाई लड़ रही हूं और एक तरफ लोग जो पेशा अधिनियम कानून को लागू ना होने देने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। घाटशिला का चुनाव होने वाला है, इसीलिए ये राजनीतिज्ञकार जो ये इस मंच में बैठे थे, राजनीति करने वाले दलाल प्रवृत्ति के लोग, ये समाज के भी नहीं है, समाज को लगातार गुमराह करने का काम ये लोग किए हैं। मैं पेशा अधिनियम कानून लागू करो का हुंकार जब गुमला से पैदल यात्रा कर रही थी, उस समय मेरे साथ में अपने समाज की बेटी एंजल लकड़ा जी थी और दूसरी जो आदिवासी मूलवासी मंच की खुशबू नायक जी थी। तब भी लोगों ने कहा था देखते हैं निशा भगत कैसे अकेले कर लेती है कंप्लीट। और बहुतों ने तो मुझे राजभवन भी जाने से रोका, लेकिन हमने हिम्मत तो नहीं हारी। आप ईसाई प्रकरण में देख लीजिए, अकेले खड़ी थी, लेकिन धीरे धीरे समाज का सहयोग मिला और समाज का जो जनसैलाब उबल के आया है। मैंने पहले भी कहा था कि आदिवासी समुदाय जो है जाग चुका है। ये जनसैलाब ये सिर्फ और सिर्फ अभी आंधी है, सुनामी आना बाकी है। सुनामी की ये लहर थी, इसके बाद सुनामी जो आएगा सब लोग ये सुनामी से कांपेंगे कि आदिवासी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करना, ये रंगवा सियार लोग, चाहे कुर्मी समुदाय हो, चाहे धर्मांतरित ईसाई जो है, जो रूढ़िवादी परंपरा को भूल करके छोड़ करके लालच में ये ईसाई धर्म को अपनाने वाले रंगा सियारों को मैं जवाब देने का काम करूंगी। और आने वाला समुदाय जो हम लोगों का है, सरना समुदाय, वो भी प्रखरता से जवाब देने का काम इन लोगों को करेगा। अच्छा, ये बताइए कि ये जो कार्यक्रम हुआ आदिवासी हुंकार महारैली, जहां से आपको जो है मंच से धक्के मारकर नीचे उतार दिया गया, किसकी साजिश हो सकती है? इन तमाम चीजों के पीछे किसका हाथ हो सकता है? वर्तमान के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का। मुझे लगता है क्योंकि धर्मांतरित ईसाइयों के प्रति इनका बहुत ही ज्यादा प्रेम है और यहाँ के जल जंगल जमीन को लूटता हुआ देख वो बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक, मुझे लगता है वो शासन करने की क्षमता को अब दिखाना चाह रहे हैं, वो बिल्कुल ही फेल हो जा रहे हैं। और देख लीजिए ना, मुख्यमंत्री जी का भीड़ इतना नहीं होगा। मुख्यमंत्री बुलाएंगे तो भीड़ नहीं होगा अकेले हेमंत सोरेन जी का। मुख्यमंत्री को देखने के लिए लोग पहुंच जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं रहे हेमंत सोरेन जी तो भीड़ बुला ले, हेमंत सोरेन जी का भीड़ में भी नहीं जाएगा लोग। क्यों? क्योंकि पेशा अधिनियम कानून लागू नहीं होने देना चाह रहे हैं ये। और लगातार ईसाई धर्म के द्वारा पेशा अधिनियम कानून 1996 का संशोधन की बात की जाती है, रोक दिया जाता है। उसके बाद कुर्मी समुदाय के द्वारा भी लगातार पेशा अधिनियम 1996 लागू होने नहीं दिया जा रहा है। तो ये दोनों एक थाली के चट्टे बट्टे लोग हैं। ये लोग समाज से परे हो जाने के बावजूद समाज में रहने चाहते हैं। ये लोग कोड़ लोग हैं। ये लोग आदिवासी समुदाय, सरना समुदाय को ये लोग दीमक की तरह चाट देने का काम करेंगे। आदिवासी समुदाय को चेत जाना चाहिए। मैंने कहा है ये आर पार की लड़ाई है, अकेले लड़ी थी, आज समुदाय साथ में है और मुझे पूरा विश्वास है कि आदिवासी समुदाय जो जागा है वो धर्मांतरित ईसाइयों को भी जवाब देगा और कुर्मी समुदाय को भी जवाब देगा। समझ रहे थे अगर निशा भगत को अगर मंच से अगर घसीटा गया, अगर भगाया गया, उस पर भी अगर छिटकारे ले रहे हैं, तो ये कहते हैं ना कि सन्नाटा से पहले जो आंधी से पहले का जो सन्नाटा होता है ना, बाबू सुन लो कुर्मियों, ये जो है ना आंधी से पहले का सन्नाटा है। जितना मजा लेना है, मिठाई खाना है खा लो, लेकिन आदिवासी बेटी आप जैसे रंगा सियारों को उनकी जगह दिखा देगी। आप कुकुर बिलैर का नाम लेकर के, टाइगर का नाम लेकर के जंगली जानवर हो सकते हैं, तो हम आदिवासी शिकारी हैं, बेहतरीन शिकार करेंगे। एक छोटी सी लड़की से इतनी मानसिक स्थिति उनकी इतनी डैमेज है कि मुझे लगता है कि ज्यादा पढ़ लेने से ना थोड़ा सा लोग इधर ही जाना पड़ेगा। कांके में है बहुत बड़ा एशिया का स्वास्थ्य केंद्र, वहां जाना पड़ेगा। समुदाय के लोगों को कांके भेज दूंगी, कांके भी भेज दूंगी, यहाँ से तड़ी पार भी कर दूंगी। मैं बता दे रही हूं कि जो लोग समाज के लिए खतरा बनेंगे सबको तड़ी पार करने का मैं काम करूंगी। किसी के बाप से ना डरती हूं ना डरूंगी, क्योंकि मैं समाज के हित की लड़ाई लड़ रही हूं और समाज को इतना खोखला किया इन लोगों ने, दीमक की तरह चाटने का काम किया है। उन लोगों को भी चेताना चाहती हूं जो बाबा पंकराज कार्तिक उरांव जी ने कहा था कि ये 20 साल की काली रात में कैसे ईसाई समुदाय और अंग्रेजों के द्वारा ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो आदिवासियत को खत्म कर देने की प्रयोजना का किताब उनकी बेटी को दिखाई नहीं देता है क्या? उनको मंत्री बनना है, दोनों हाथ में लड्डू चाहिए इनको,
है? आदिवासी नेत्री होकर के बाबा कार्तिक उरांव जी के सपनों को चूर चूर करने वाली उनकी बेटी को भी चुनौती देना चाहती हूं कि समाज खेलना बंद कीजिए। 4 गो समाज वाला आदमी आपके साथ खड़ा नहीं रहेगा। अभी जमीन दलाली में उतर गई। आपने बाबा कार्तिक उरांव जी के आदर्शों पर न चलते हुए दलालपन का जो ठप्पा लगाया है, उससे यह प्रतीत होता है कि कांग्रेस से आपको बहुत मोहब्बत है। 1961 की जनगणना में आदिवासी कॉलम से हटा दिया गया था। सरना समुदाय के लोगों का एक जाति प्रमाण पत्र बनता था तो टिक होता था, वो हटा दिया गया था। तो आप कहां थी जब शिक्षा मंत्री आप बनी थी? तो एक भाषा एकेडमी नहीं बनवा पाई, आज राजनीति करने आई है। तो इनको मैं चेताना चाहती हूं, समाज के जितने रंगासियार लोगों को मैं चेताना चाहती हूं कि आपके बाप से नहीं डरती हूं मैं। समाज को गुमराह करना बंद कीजिए, नहीं तो समाज के लोग जिस तरीके से जेल कैंप के लोगों को गांव घुसने नहीं दे रहे हैं, तो वैसे ही गंदी राजनीति करने वालों को, समाज को गुमराह करने वालों लोगों को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। आज मैं फरमान डाल सकती थी, लेकिन इतनी भीड़ थी कि हमारे समुदाय के हम लोगों को ही कष्ट होता, इसीलिए मुझे वहां मौन होना पड़ा। और मैं इसलिए रोई कि मेरे समुदाय का दर्द मुझे मालूम है। मैं एक झारखंड आंदोलनकारी की बेटी हूं और मैं भी झारखंड आंदोलनकारी हूं, भले मैं लिस्ट में ना हूं, मेरे पास FIR कॉपी है। और इन लोगों को मुझे इनके प्रमाण देने से मुझे निशा भगत का अस्तित्व खत्म नहीं होता। मुझे और एक बल मिला है और 2 लड़ाई लड़ने के लिए मैं तैयार हूं। एक के साथ 2 लड़ाई लड़ूंगी। अभी तो सिर्फ और सिर्फ कुर्मियों की नींद हराम की थी, अब तो प्रखरता से मैं धर्मांतरित ईसाइयों के खिलाफ भी बोलूंगी। इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी दिल्ली के लाल किला से कहते हैं कि धर्मांतरण रुकना चाहिए। बीजेपी ने 2017 में जब धर्मांतरण रोकने के लिए बिल लेके आए यहां झारखंड में, तो धर्मांतरण क्यों नहीं रुका? आदिवासी समुदाय को क्यों प्रहार किया जा रहा है लगातार? आदिवासी समुदाय की अस्मिता को क्यों मिटाई जाने की साजिश रची जा रही है? या तो राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी मिला हुआ है।